Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your CSIR JRF examination. And आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें एंड डेफिनेटली आप ये वाला अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लें. तो आई हैव अपलोडेड वन वीडियो yesterday regarding the most important questions directly from the standard reference book, that is like molecular biology reference book or the biochemistry or the cell biology, plant physiology and many more. So you all have liked that video and also requested me to make more parts of that video. So as per your request and also I consider that this video series will definitely help you. आप अगर इन वीडियो सीरीज़ को अगर देख के जाएंगे सो आई एम 100% श्योर कि आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे एंड यू ऑल विल बी बेनिफिटेड. Now the only thing you have to do is you have to watch the complete video because I make it with all my efforts. तो अगर आप बीच बीच में ही वीडियो को छोड़ देंगे सो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर देंगे. सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज भले आप 2x स्पीड करके देखें या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बट प्लीज़ डू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली बिकॉज एक वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताती हूँ एंड ऑल्सो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है एंड उस क्वेश्चन के ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो भी बताती हूँ. तो उसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा. सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर. So I have an announcement for all of you. So I have decided to help or to benefit a little more to those students who are really working hard to crack this CSIR 2024 examination. So ये क्या चीज़ है, इसमें क्या फ़ायदा होगा या मैं कैसे हेल्प करूँगी या bio.com कैसे हेल्प करेगा. सो यू हैव टू लिसन इट पेशेंटली. मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, यू हैव टू चेक इट आउट एंड अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो कल के बाद यानी कल से जो भी मैं वीडियोस डालूंगी मंडे से 26 अप्रैल से जितने भी वीडियोस जाएंगे उन वीडियोस में मैं 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी. सिर्फ क्वेश्चंस यानी 26 को जो मैं नॉर्मल कोई भी लेक्चर वीडियो अगर मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ या मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उसी बीच आपको 3 क्विज MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे. सो आपको ढूंढना है कि वो जो क्विज MCQ है वो स्टार्टिंग में दिया है मैंने या इन बिटवीन दिया है या लास्ट में दिया है. सो उन तीनों को आपको फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन मैंने कहाँ प्रोवाइड किया है एंड उन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है. कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है. सबसे पहला तो वो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आपको करेक्ट देना है, गलत नहीं देना है. एंड करेक्ट देने के बाद में अगर आपको उसका वैलिड रीज़न पता है तो एक लाइन में, ऐसा नहीं कि आपको कहानी लिखना है, आपको एक लाइन में बताना है या 2 लाइन में या जितना भी हो. कहने का मतलब सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देना है कि वो ऑप्शन आपको क्यों सही लग रहा है. सो उन 3 क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले बताएगा, जो सबसे पहले 3 कैंडिडेट्स बताएंगे, जो सबसे पहले 3 व्यूअर्स बताएंगे उन 3 MCQ का आंसर, मैं उन्हें खुद से जो भी मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए या जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि B सेक्शन या C सेक्शन में क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं उन्हें पर्सनली प्रोवाइड करूँगी थ्रू ईमेल. सो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले सो यू ओनली हैव टू वॉच द वीडियो. आपको लेक्चर वीडियो देखते जाना है एंड उसी में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे वो 3 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट डे में मैं प्रीवियस डे का आंसर बताऊंगी. सो अगर इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी फिर से क्या है क्या नहीं है. सो माई ओनली एम इज़ टू मेक यू ऑल प्रिपेयर द बेस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट. सो ऑल द बेस्ट एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला मैचिंग के फॉर्म में, जो कि हर बार आपको देखने को मिलता है चाहे वो B सेक्शन हो या फिर C सेक्शन हो. सो यू हैव टू मैच द एंडोसाइटिक वेसिकल्स, फ्यूजन ऑफ द एंडोसाइटिक वेसिकल, लाइसोसोमल एंजाइम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड लेट एंडोसोम्स लाइसोसोमल एंजाइम. सो इसका आंसर आपको बताना है. मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं बनाए हैं. सो डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं आंसर की तरफ. तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा जो कि बहुत बार पूछा गया है, B सेक्शन में पूछा गया है, C सेक्शन में, कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है दैट इज़ मैनोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यूज. ये कई बार मैचिंग के फॉर्मेट में भी पूछा गया है. एफिनिटी बाइंडिंग का जब मैचिंग आता है तब ये पूछा जाता है. सो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो बहुत बार पूछा गया. इट इज़ आस्क्ड सो मेनी टाइम्स एंड यू मस्ट हैव रेड समवेयर दैट मैनोज 6 फॉस्फेट इज रिलेटेड टू द लाइसोसोम. सो जब भी ये क्वेश्चन आए, व्हेनेवर इट इज़ आस्क्ड अबाउट द मैनोज
6-phosphate, you have to remember it is somewhere the lysosomal marker enzyme. और उसके अलावा जो एंडोसाइटिक वेसिकल है दैट इज रिलेटेड टू दी क्लैथरीन कोटेड पिट्स. उसके अलावा जो फ्यूजन ऑफ एंडोसाइटिक वेसिकल्स है दैट इज रिलेटेड टू दी अर्ली एंडोसोम्स. lysosomal enzyme transport vesicles and late endosome are related to the lysosome. अब ये जो मैचिंग है वो बहुत चांसेस हैं कि इस बार भी वो आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. इट इज़ अबाउट द प्लांट वेक्यूल्स. So you have to answer that which of the following statement concerning plant vacuoles are correct. अगर correct statement पूछा गया है so आपको वहाँ से बहुत सारे pointers मिल जाते हैं एंड जो इनकरेक्ट है वहाँ से भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ इनकरेक्ट है. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज. सो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी मोर देन वन ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. सो पहला ऑप्शन है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेंट्रल वेक्यूल ऑफ मैच्योर प्लांट सेल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. सो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वेक्यूल इज नोन एज द टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट अगर क्या है पूछा जाए, so it is the membrane that surrounds the vacuole of the plant. Now next है the fluid contained within the central vacuole of mature plant cell is called the cell sap. Absolutely correct. जो fluid inside में होता है vacuole के, यानी vacuole enclosing the fluid is known as the cell sap. C है the turgor pressure within a mature plant cell is maintained by the fluid cytosol. This is the wrong statement because it is maintained by the cell sap. It means the turgor pressure or the turgidity is due to the cell sap and its function is to help the plant from collapsing. D is component of the central vacuole of mature plant cells are synthesized in the rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. This is also correct. It means the correct option is A, B and D. C was wrong because it is not due to the cytosol. Instead, it is due to the सेल सैप. सो आपको इन करेक्ट ऑप्शन से बहुत सारे की पॉइंटर्स मिल गए होंगे. प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट आप इसको लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर पाएँ. सो थोड़ा सा देख लेते हैं वेक्यूल्स के बारे में. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट वेक्यूल्स, सो द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द वेक्यूल इज नोन एज द टोनोप्लास्ट एंड इट एनक्लोजेज अ फ्लूइड एंड द सेल सैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द osmotic pressure and it is also responsible for the turgor pressure or the turgidity that prevents the cytoplasm from collapsing. यानी ये सेल को टर्जिड रखता है ताकि जो सेल है वो कोलैप्स ना हो सके, यानी कि हार्डन रखता है सेल को. एंड ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्यूल आर सिंथेसाइज्ड लार्जली बाय द RER and the Golgi apparatus. So these are the key pointers related to the plant vacuoles which you have to write it down in your notebook so that you can revise it again and again so it will be retained in your mind. So along with the question you have to note it down the key pointers. So this way you have to study to score more and to confirm your selection. Now next question, and this question is again a matching format question which is again important for B as well as C section. सो दिस इज़ फ्रॉम दी प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैचिंग के फॉर्म में भी पूछा जाता है. सो दिस इज़ दी एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. So I have already provided one video regarding the most important questions from the plant physiology. So I will tag it here or also I will provide it in the description box so you can check it out. I have explained all the details related to the photosystem 1, photosystem 2 and the Z scheme. So you can check it out. You will be able to answer each and every question related to the photosystem. So the correct option for this matching is the antenna pigment molecules which are related or which are responsible for the absorption of light. यानी कि जो एंटीना पिगमेंट होता है it is responsible for absorption of light and they pass the energy to the reaction centers of the photosystem. So for the photosystem 1 it is 700 and for the photosystem 2 it is 680 nanometers. And the thylakoid membrane. So thylakoid membrane contains the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. एंड द फोटोसिस्टम 2. सो द फोटोसिस्टम 2 इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन जनरेशन and the photosystem 1 is related to the reduction of the ferredoxin.
So photosystem 1 passes the electrons through number of factor and then finally to the ferredoxin where it is reduced. And in photosystem 2, the energy used to split the water generating the oxygen and then the electrons that are passed to the electron transport chain of the thylakoid membrane. Now the next question, which is again related to the plant physiology, and this is the very important question. You should practice this because this is going to be asked 200% sure. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. Mind the keyword that whether it is as the incorrect or the correct one. So the first option is the dark reaction of photosynthesis are alternatively known as the Calvin cycle, and this is the correct option. The dark reaction is also known as the Calvin cycle. Next option is ribulose 1,5-biphosphate carboxylase. Next option is ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase, that is the Rubisco, catalyzes the fixing of CO2 to glycerate 3-phosphate. This is a wrong statement. Wrong क्यों है ये? ये wrong इसलिए है because the Rubisco catalyzes the primary photosynthetic CO2 reduction reaction, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है किस पे? into the ribulose 1,5-bisphosphate, यानी RUBP में ये रिड्यूस करता है and then this RUBP is again changed into the 3-phosphoglycerate, यानी 3-PGA में ये कन्वर्ट हो जाता है. 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. And the next option is the conversion of glycerate 1,5-bisphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate in the Calvin cycle require ATP formed in the light reaction. ये भी wrong statement है. Because wrong क्यों है ये? Because this reaction requires NADPH, which is formed in the light reaction. NADPH चाहिए होता है न कि ATP. So ये option wrong है. The conversion of ribulose 5-phosphate to ribulose 1,5-bisphosphate in the Calvin cycle require the use of NADH. यहाँ पे ATP की ज़रूरत होती है जो ऊपर में लिखा हुआ था. सो ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? B, C, D, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था. हमारा ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, C, D. इट मीन्स कि जो B, C, D है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड A ही जो है वो सिर्फ करेक्ट है. अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको बाकी क्वेश्चंस जो बनेंगे उसका आंसर करना ईजी हो जाएगा. सो द डार्क रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर ATP एंड NADPH. ATP और NADPH दोनों की ही ज़रूरत होती है एंड ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन. एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन दैट इज कैल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द रुबिस्को कैटालिसिस रिएक्शन, यानी रुबिस्को कैटालाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू द राइबुलोज 1,5-bisphosphate, RUBP में कन्वर्ट करता है एंड देन इनटू फाइनली 2 molecules of 3-phosphoglycerate. आपको ध्यान रखना है. And in the later step of the cycle, glycerate 1,5-bisphosphate is converted to glyceraldehyde 3-phosphate in the reaction requiring the NADH. And इसके next reaction में that is ribulose 5-phosphate to ribulose 1,5-bisphosphate, it requires the ATP. So ये key points आपको हमेशा लिख के रखने हैं because so many questions can be asked from these pointers. So now next question which is also related to the plant physiology. So which of the following statement are correct? Photosystem 1 of plant and algal chloroplast is found mainly in the stromal lamella granule membrane of the thylakoid system. So this is the correct option. Photosystem 2 of plant and algal chloroplast is found mainly in the granule membrane of the thylakoid system. This is also correct. And the next is the cytochrome B6F complex of plant and algal chloroplast is found mainly in the stromal lamella granule membrane of the thylakoid system. So this is the incorrect option. The next one is the ATP synthase of plant and algal chloroplast is concentrated in the granule membrane of the thylakoid system. This is also a wrong statement. So the correct option is option A and option B.
photosystem 1 is found mainly in the stromal lamella and photosystem 2 is found in the granule membrane. So I will highly request you should watch the video I have made on the plant physiology. I will provide the link. Please go and watch that video to gain insights of whatever can be asked in the plant physiology. So photosystem 1 and the chloroplast ATP synthase of plant and algal chloroplast are found in the stromal lamella granule membrane of the thylakoid system. Photosystem 2 and the cytochrome B6F complex are found mainly in the granule membrane of the thylakoid system. So you have to write the pointers. Photosystem 1 जो है और chloroplast ATP synthase जो है वो stromal lamella as well as the granule membrane में है thylakoid system के, and the photosystem 2 and B6F complex जो है it is found in the granule membrane of the thylakoid system. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए हो एंड आप और भी ऐसे सीरीज चाहते हैं, डू कमेंट बिलो. सो आई विल मेक मोर वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.